इस प्रकार से भ्रूण हत्या मत करिए। आज एक बेटी जब घर में जन्म ली, खुशी थी, प्रसन्नता थी, वो भी अपने बाबूजी के कांधे पर बैठना चाहती थी, माँ के आंचल को ओढ़ करके दुल्हन बनना चाहती थी। और अनेक स्वप्न उसने भी अपने आंखों में सजा रखा था कि पति के घर भी जाऊंगी तो गुड़िया बन करके मैया विदा करेगी, और वहां भी मैं लक्ष्मी बन करके जाऊंगी, मेरी सासू माँ स्वागत करेंगी, मेरे घर भी ढोल नगाड़े बजेंगे, खुशियों का माहौल होगा। ये सब कुछ एक बेटी, हर बेटी का सपना रहता है कि एक सपने में एक राजकुमार आएगा, ब्याह के ले जाएगा। लेकिन क्या सच में राजकुमार मिल रहा है? जहां भी बेटी ब्याहे, बस एक बात का ध्यान रख करके ब्याहे महाराज। उस लड़के को जरूर ध्यान से देखें जिस लड़के के हाथ में अपनी बिटिया के हाथ को दे रहे हैं, कहीं वो मानव का खाल पहने दानव तो नहीं बैठा है कि आपकी बेटी को ले जाते ही जलाकर खाक कर दे, मार कर खाक कर दे। जिसके सामने बिटिया हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती रहे, जिसके सामने रोती रहे, बिलखती रहे। कुछ बेटियां हैं जो बगावत करने पर उतर आती तो हाथ पांव तोड़ देते हैं। कुछ बेटियां हैं जो अपने माँ बाप, अपने भाई के मुखमंडल को देखकर, उनकी इज्जत को देखकर कि चलो थोड़ा हम सह लेते हैं, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो सब बढ़िया हो जाएगा, करते करते जीवन व्यतीत कर ली, पर सुख नहीं मिला उन्हें। क्या गलती की थी? आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। अभी एक खूब चर्चा में है ना, हाँ, घर घर में मोबाइलों पर खूब दिखाई दे रहा है कि दहेज के कारण किस भांति से मारी, वो भी इतने बड़ी पद वाली। जो दूसरों को न्याय देने वाले वो अन्याय करे। अब विचार करिए, आखिर किसके घर बेटी भेजा जाए, किसके पास भेजा जाए जहां हमारी बेटियां सुरक्षित हो। माँ रोती रह जाती है, घर वाले रोते रह जाते हैं, बिलक करके उस विधाता को कोसते हैं कि बिटिया क्यों दिया आपने, बिटिया देते नहीं तो आज मेरी बेटी की गति नहीं होगी। एक माँ रो कर अपनी बिटिया की मरने के बाद जब उसे जिंदा जला दिया गया, ससुराल में सासू माँ मारे, ननद मारे, और जिस पति के भरोसे गई तेल तो वही छिड़क रहा है, केरोसिन वही छिड़क रहा है, आग लगा दिया गया और जलने लगी। जब एक माँ जो 9 माह गर्भ में रख करके इस प्रकार से बिटिया को पाली हो और बिटिया की ये दशा हो तो वो कैसे सह पाएगी? जरा आप विचार करिए। आज एक माँ रो करके दुहाई करती है, बिटिया के जाने के बाद उसे ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमारी बिटिया गई, और आज रो कर माँ कहती है